हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सावन की तीज की पूजा इस बारी 7 अगस्त 2024 को है और ये शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सावन की तीज की पूजा हर सुहागन स्त्री करती है। अगर इसके नियम से अगर पूजा करनी तो आप इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रही हूँ, चौकी लगा के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। नहीं तो बहुत साधारण तरीके से भी बताऊँगी मैं आपको कि आप एक सिर्फ जल के लोटे से कैसे कर सकते हैं। देखिए, विधि तो बहुत सारी होती है, नियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में बहुत सारे समय का अभाव होने के कारण हम ये पूजा पाठ बहुत ज़्यादा विधि से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कैसे करेंगे ये पूजा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। सावन की तीज होगी, हरतालिका तीज होगी, या करवा चौथ की पूजा होगी, या फिर आपकी सकट चौथ की पूजा होगी। इन सब पूजाओं में शिव और पार्वती माता का ध्यान करके ही हम अपने स्वास्थ्य की लंबी कामना के लिए ये पूजा विधि करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी हम कोई पूजा करते हैं, क्योंकि ये शिव और पार्वती माता और लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी एक स्वर्ग लोक के आदर्श पति पत्नी रहे हैं, तो इसलिए हम भी अपने जीवन में सुखमय पाने के लिए इनकी पूजा विधि करते हैं। और ये पूजा विधि बहुत सरल तरीके से हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप चौकी लगा के भी पूजा पाठ कर सकते हैं। नहीं तो सावन में जैसे आप शिवलिंग पे जल अर्पण करते हैं मंदिर में जाके, या फिर अपने घर में शिवलिंग रखिए तो उन पे जल अर्पण करते, तो आप ये सिर्फ साधारण तरीके से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सावन के महीने में, पूरे सावन में या फिर तीज वाले दिन हमें बेलपत्र जरूर अर्पण करना चाहिए। अगर आपको ये आसानी से बेलपत्र मिल जाता है शिव भगवान जी के लिए, तो ये इनकी प्रिय होती है। जो भी भगवान शिव की प्रिय वस्तु है वो उन्हें जरूर अर्पण करना चाहिए सावन में। शिव भगवान जी की ऐसी पूजा है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु नहीं है तो उसका दोष नहीं लगता है, उस पूजा की सामग्री का दोष नहीं लगता है। आप मन ही मन उसको ध्यान करके, उस वस्तु का ध्यान करके एक मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। तो शिव भगवान जी की पूजा मानसिक रूप से भी बहुत ही सरल तरीके से हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शिव पूजन में जब भी हम शिवरात्रि की पूजा होगी या फिर आपकी तीज की पूजा होगी, 16 सोमवार की पूजा होगी, इसमें बहुत सरल तरीके से हम शिव और पार्वती माता की पूजा करते हैं और इनकी अपार कृपा हम पे बनी रहती है। इसलिए सावन का ये जो मौका चल रहा है ना, खास मौका है, इसको आप गवाइए नहीं। और इसमें बहुत सरल तरीके से ये पूजा पाठ करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रह सकती है। तीज की पूजा में सबसे जरूरी जो अर्पण किया जाता है पार्वती माता को, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे 16 श्रृंगार जरूर अर्पण करिए। तो सुहाग की पूजा में 16 श्रृंगार देना बहुत ही आवश्यक होता है, तो आपको ये देना ही होता है। अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं या फिर आपकी शादी में देरी हो रही है, आप कंवारी लड़की हैं, तो आप ये माता रानी को 16 श्रृंगार जरूर अर्पण करिए। तो यहाँ पे देखिए, 16 श्रृंगार में आप 16 वस्तुएं माता की, जो भी सुहाग की चीज़ें होती है, उसे ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। यहाँ पे जब भी 16 श्रृंगार दान दिया जाता है ना, तो इस तरीके से मेरे ससुराल में ये जो डाला है वहाँ पे इस तरीके से दिया जाता है। तो ये चीज़ मैं वहाँ से लेके आई हूँ और ये डाला कहा जाता है। तो यूपी बिहार में बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये 16 श्रृंगार हम मंदिर में देने के लिए ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये एक रुमाल रख लेंगे। आप साड़ी सूट जो कपड़े के रूप में रखना चाहे वो रखिएगा। तो 16 श्रृंगार जितने भी गिन के आप रख सकते रखिएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है सिंदूर। तो सिंदूर पार्वती माता को अर्पण करके स्वयं भी लगाइएगा। वही सिंदूर माता रानी की मांग से अपनी मांग में भरिएगा। मैंने यहाँ पे अलता लिया है, काजल, लिपस्टिक है, साथ में यहाँ पे हम क्रीम पाउडर लेंगे, नेल पेंट लेंगे। तो जितनी 16 श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं ना, आप उन्हें एक साथ 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। तो लाल बिंदी ली है, तो लाल रंग की चीज़ें लेंगे। कंघा है, शीशा है, और यहाँ पे हम साथ में मेहंदी लेंगे। तो सावन का महीना चल रहा है, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, तो मेहंदी लेंगे। इस तरीके से मेहंदी लगा के माता रानी के हाथों में, और ख़ुद भी उसी हाथ से हम अपने हाथों में लगा लेंगे। यहाँ पे लाल चुनरी ली है, सावन का महीना है, तो हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ख़ास बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मंगलसूत्र भी लिया, और ये दक्षिणा के रूप में आप पैसे जितने भी आप रखना चाहे वो रखिएगा। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि जो सबसे ज़रूरी होती है वो चीज़ क्या लेनी है हमें। तो यहाँ पे हल्दी ज़रूर लेना। तो हल्दी और मेहंदी माता को हाथों में ज़रूर लगाना। साथ में ये जो गठबंधन के लिए मैंने कलावा लिया है, शिव और पार्वती माता का गठबंधन करना। तो हमेशा गठबंधन ज़रूर किया जाता है जब भी हम कोई सुहाग की पूजा करते हैं। तो करवा चौथ की पूजा में भी हम सुहाग लेते हैं माता रानी से। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे शिव और पार्वती माता को गठबंधन करना। शिवलिंग और पार्वती माता के अगर मंदिर में जाके आप कर रहे हैं तो गठबंधन 7 बारी ज़रूर घुमा के कर लीजिएगा। माता रानी के हाथों की मेहंदी अपने हाथों में लगवाइएगा। साथ में सिंदूर को ज़रूर लगाना माता रानी के मांग से। तो इस तरीके से ये 16 श्रृंगार हम पार्वती माता को तीज के दिन ज़रूर अर्पण करते हैं।
और तीज के दिन हरे रंग की साड़ी, हरे रंग के कपड़े ज़रूर पहने जाते हैं। तो आप जो पहनते हो, आप सूट पहनते हो, साड़ी पहनते हो, उस दिन ज़रूर पहनिएगा। हाथों में मेहंदी लगवाइएगा, हरी चूड़ी पहनेगा। तो पूरे सावन हम पहनते हैं, साथ में हमें उस दिन भी ज़रूर पहननी चाहिए। तो इस तरीके से आप नियम के साथ अगर ये पूजा पाठ करना चाहें तो आप ऐसे कलश स्थापित करके चौकी लगा के भी अपने घर में पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप साधारण तरीके से माता रानी को 16 श्रृंगार दे के भी ये पूजा विधि कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गृहस्थ जीवन में हम ज़्यादा पूजा पाठ अगर नहीं कर पाते ना, तो आप इस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने चैनल पे, आप इस विधि के अनुसार भी ये पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो मेरे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी सरल तरीके से पूजा पाठ के वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।